देव जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान की बाल लीलाएं चल रही थी और देवर्षि नारद गए शंकर भगवान के पास। शंकर भगवान से कहने लगे, प्रभु इस समय व्रज में अवतरण हुआ है, बड़ी अच्छी अच्छी लीलाएं कर रहे हैं, आप दर्शन नहीं किए? मैं तो जाता हूं दर्शन करने के लिए। शंकर भगवान आ गए ब्रज में। बोलिए आशीश्वर महादेव की जय। आशीश्वर महादेव नंदगांव के सामने विराजमान। आज भी ब्रज में 5 महादेव भगवान कृष्ण के समय के हैं। 5 महादेव के दर्शन का बड़ा पुण्य है। मथुरा में भूतेश्वर महादेव, किसी प्रकार की अलावला भगवान पर ना आवे तो भगवान भूतेश्वर महादेव की कृपा लल्ला पर बरसती है। गोवर्धन में चकलेश्वर महादेव, वृंदावन में गोपेश्वर महादेव, नंदगांव में आशीश्वर महादेव और कामावन में मनकामेश्वर महादेव। 5 ज्योतिर्लिंगों का बहुत बड़ा महत्व है। भगवान कृष्ण के समय के ये ज्योतिर्लिंग दर्शन करने से बड़ा लाभ होता है, लेकिन तभी संभव होता है, लगभग वैसे भी कर लो, लेकिन जब व्रत 84 करते हैं ना, तो अब जैसे हम 15 से व्रत 84 कर रहे हैं, तो उसमें सब दर्शन सभी पूरे ब्रज के व्रत 84 में आ जाते हैं। बड़ा आनंद आता है व्रत 84 में। कभी आप लोगों को भी करना चाहिए। व्रत 84 करने से फिर वहां पर कैलाश जी भी हैं, मानसरोवर है, पूरे भारतवर्ष के तीर्थ ब्रज में हैं। मैया यशोदा के लिए कन्हैया ने अपने ब्रज में समस्त तीर्थों को बुलाया था। बहुत बहुत तो भगवान आ गए दर्शन करने के लिए, लेकिन मैया यशोदा कन्हैया को बाहर नहीं निकालती। शांडिल्य ऋषि ने कह दिया, मैया पता नहीं किस भावना से आते हैं लोग, आप दर्शन नहीं कराना लल्ला को। मैया ने कहा ठीक है। अब आ गए भोलेनाथ, अब आए अपना रूप योगी का बनाकर। मैया के दरवाजे में अलख जगाया, भिक्षान्न देहि। आई गोपियां, मैया ने कहा जाओ, कोई संत आए हैं, योगी आए हैं, उनको दे के आओ। लेकिन भिक्षा लेके आई। शंकर भगवान कहने लगे, ये भिक्षा थोड़ी ना चाहिए, मुझे तो लल्ला के दर्शन करने हैं। तो महाराज दर्शन दुर्लभ हैं इस जग में। भगवान शंकर भगवान को कहा, दर्शन मुश्किल है लल्ला के, योगी कर तू देख विचार। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं, दर्शन करवाई दे लाला के, मैया ठाड़ो तेरे द्वार। मैया कहती हैं, पता नहीं किस भावना से कैसे लोग आते हैं, मुश्किल है। भगवान तो मन में विचार करने लगे, जब तक दर्शन नहीं कर लूंगा जाऊंगा ही नहीं। खैर भगवान को बाहर कर दिया, शंकर भगवान को दर्शन नहीं कराया। शंकर भगवान ने मन में ठानी थी, जब तक दर्शन नहीं करना बैठे रहना, आशीश्वर आशा लगाई हुई। उधर भगवान ने सोचा, देखूं तो सही मैया आज किसे मना कर दिया। देखा शंकर भगवान, अरे इनका आशीर्वाद लेना तो बहुत जरूरी है मुझे, इन्हीं से तो सब काम बनना। तो भोलेनाथ आशुतोष शीघ्र प्रसन्न हो जाने वाले। भगवान ने सोचा अब क्या करें, तो भगवान ने रची माया, भगवान स्वांग रची रोने, लगे रोने। जितना मैया मनावे उससे ज्यादा और रोने, और भाई रोने वाले को मनाओगे मान जाएगा, लेकिन जिसने रोने का नाटक कर रखा है उसे क्या करो। जिसने
मन में ठान रखी कितना मनाओ हमको मने नहीं होना, हम बंदे नहीं करने। अब मैया घबरा गई। तमाम गोपियां इकट्ठा हुई, अंग प्रत्यंग टटोला, कहां कष्ट है कहां दर्द है पता नहीं चले। एक गोपी कहती हमको तो लगता है वो जो बाबा आया था उसी ने कुछ किया। उसकी होंठ चल रही थी, कुछ पड़ रहा था। मैया ने कहा जाओ देखो बाहर कहीं बैठा है, बुला के लाना। शंकर भगवान तो बैठे ही थे। अरे ओ बाबा कुछ झाड़ा वाड़ा लगाने जानते हो? भगवान दुखी थे, मुस्काने लगे, हाँ क्यों नहीं, बाल रोग विशेषज्ञ हूं। तो भी चलो अंदर। शंकर भगवान ने नाटक किया, मैया एक तो लल्ला को मेरी गोद में देना पड़ेगा, और जब तक लल्ला को मैं झाड़ा लगाऊं बीच में बोलोगे मंत्र मेरा काम नहीं करेगा, क्योंकि माताओं की आदत बोलने की कुछ ज्यादा होती है। लेकिन बधाई में नियम लागू नहीं है। ये तो माताएं बहुत अच्छी हैं। बहुत जगह की माताएं कथाओं में बहुत बात करती हैं, थोड़े थोड़ा करते हो। करते तो आप लोग भी बोले थोड़ा कम करते। क्यों करते हो कम? क्योंकि अभी कथाएं आप लोगों को वैसे तो दिन भर मोबाइल में वैसे टीवी में सुनते हो, लेकिन गांव में पहली बार कथा हो रही है ना, इसलिए कम। तो 2-4 बार होने लगेगी तो अरे तो वही तो कथा है, फिर वह बात करने लगे। भगवान कहते हैं माताओं की आदत ज्यादा होती बोलने की, लेकिन जब तक मैं झाड़ा लगाऊं बीच में बोलना नहीं। मैया यशोदा ने कहा कतई नहीं बोलूंगी, लल्ला को ठीक करो। और भगवान शंकर की गोद में कन्हैया आ गए। प्रेमाश्रुओं के द्वारा भगवान ने झाड़ा लगाया। शंकर भगवान की आंखों से जलाभिषेक हो रहा है, जैसे आज आप लोगों ने, हमारे शर्मा जी ने और शर्मा जी के बेटों ने, डॉक्टर साहब ने रुद्राभिषेक किया, जलधारा लगाई हो। ऐसे ही भगवान शंकर ने कन्हैया के ऊपर अपने प्रेम बिंदुओं से प्रेमाभिषेक कर दिया। और मानो प्रेम में गोविंद संबंध है अनेक, किंतु प्रेम सा रसीला रस और नहीं आन है। कन्हैया को प्रेमी बना दिया। भगवान कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं। आप कभी कृष्ण को प्रेम करके देखो तो सही, बहुत प्रेमी कृष्ण। मैया यशोदा पूछती हैं जब ठीक हो गई लल्ला, बाबा कहां रहते हो? यहीं कुटिया बनवा देती हूं। किस लिए? जब जब मेरा लल्ला रोवे ऐसे ही ठीक कर दिया। भगवान कहते हैं भौरी मैया, भोलेनाथ कहते हैं भौरी मैया तू धन्य है, तेरे घर में कौन आया है तू क्या समझ। सारे संसार का मालिक और मेरा स्वामी तेरा बेटा बन करके आ गया, और तू वाकई में अपना बेटे मान रही, अपनी बधाई दे।